नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर में। आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद उपन्यास का भाग 5 लेकर आए हैं और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके साथ ही गबन और उपक्रम भूमि के उपन्यासों का सामान्य सा परिचय भी आपको बताएंगे। तो अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास पहला प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। दीनदयाल, मानकी, दयानाथ और जोगेश्वरी किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो सही ऑप्शन मैं टिक लगा दूंगा। सही ऑप्शन है गबन उपन्यास के पात्र हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास में किस गहने के लिए जालपा जिद करती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन है चंद्रहार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, गबन उपन्यास के कुल कितने भाग और अध्याय हैं? तो सही ऑप्शन है साथियों तीसरा, 5 भाग और 53 अध्याय। मतलब 5 भाग हैं मुख्य रूप से, और एक एक भाग को आगे कई कई अध्याय में बांटा गया है, लेकिन 53 अध्याय कुल बनते हैं सारे भागों के अध्यायों को मिलाकर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 31, 34, 32, 33। तो साथियों सही ऑप्शन है पहला, 1931। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाला समरकांत किस उपन्यास का पात्र है साथियों? 5वां प्रश्न, इसका सही उत्तर कर्मभूमि। ठीक है, आपने वो प्रश्न तो पढ़े होगा कि कर्मभूमि का मुख्य पात्र कौन सा है, वो है अमरकांत। ठीक है, तो अमरकांत के पिताजी लाला समरकांत। ठीक है, अगले प्रश्न पर कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो सही ऑप्शन आपको बता दूं साथियों, यह है 1932। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 7वां प्रश्न, फिर उसके बाद 8वां भी कर लेते हैं साथ में। 7वां प्रश्न, सुखदा, मुन्नी, नैना आदि स्त्री पात्र किस उपन्यास के हैं? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला। तो साथियों सही ऑप्शन आपको बता दूं, यह है कर्मभूमि, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, माफ़ करिएगा, तीसरे पर टिक लग गया, दूसरा ऑप्शन आना है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में जातिवाद को समाप्त करने का संकेत दिया गया है? ऑप्शन सही है कर्मभूमि। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है जी। कर्मभूमि उपन्यास मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? 1, 3, 5, 7। तो सही ऑप्शन है 5। रमानाथ गबन उपन्यास रमानाथ गबन उपन्यास का पात्र पैसों का गबन करने के पश्चात कहाँ भाग जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता सही ऑप्शन है। तो ये तो हो गया आज के 10 प्रश्न, इतने ही लाए थे, और बाकी प्रश्न हम अगली वीडियो में लाएंगे, जो प्रेमचंद वाली बनाएंगे जब। तो साथियों अभी हम पढ़ लेते हैं गबन और कर्मभूमि उपन्यास का सामान्य सा परिचय। जी हाँ साथियों, अभी हमारे पास गबन उपन्यास का सामान्य परिचय है और इसके बारे में पढ़ेंगे। गबन मध्यवर्गीय समाज के आर्थिक वैश्य में नारी की घोर आभूषण प्रियता के दुष्परिणामों को उजागर करने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन फरवरी 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने रमानाथ और जालपा चरित्रों के माध्यम से उस जुगल दंपति का चित्रण किया है, जिनमें परस्पर प्रेम तो काफ़ी होता है, किंतु आपसी सूझबूझ और तालमेल का अभाव पाया जाता है। वस्तुतः रमानाथ द्वारा अपनी पत्नी जालपा को परिवार की स्थिति का सही ज्ञान न कराना और अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना ही परिवार में अनेक समस्याओं को जन्म देता है। रमानाथ क्या करता है कि जब उसकी शादी होती है तो उसी समय से ही अपनी पत्नी को अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें बताता है। जब नौकरी लग जाती है 30 रुपये सैलरी की, तो अपनी पत्नी को 40 रुपये बढ़ाकर दिखाता है कि मेरी सैलरी भी 40 रुपये है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रईस अपने आप को बताता है, शो ऑफ करता है। रमानाथ के जेल जाने और उसके भटकाव की स्थिति के लिए जालपा उतनी दोषी नहीं जितना स्वयं रमानाथ है। ठीक है साथियों, जालपा और रमानाथ के प्रेम में विश्वास और ईमानदारी का अभाव दिखता है, इसीलिए तो जालपा रमानाथ से आभूषणों की ख्वाहिश रखती है। रमानाथ भी जालपा के गुणों पर मोहित होने के बजाय उसके रूप सौंदर्य पर अधिक मोहित रहता है। तभी तो
वह उसके आभूषणों से अलंकृत करना चाहता है। दोनों के प्रेम में अपरिपक्वता और गंभीरता झलकती है। मैच्योरिटी की कमी होती है दोनों के ही प्रेम में। साथियों आपको बता दूं कि जहाँ पर नौकरी लगी होती है रमानाथ की, वहाँ पर एक दिन क्या होता है कि 800 रुपये लॉकर में पड़े हुए हैं, लेकिन चाबी वगैरह नहीं लगाई होती है उसके जो भी सेठ वगैरह ने। ठीक है, रामानाथ के ऊपर एक सेठ है, उसने क्या क्या होता है कि जो भी दराज हो या कोई भी है ना, लॉकर में पैसे ऐसे रखे होते हैं खुले में ही। तो चपड़ासी आता रामानाथ को कहता है कि 800 रुपये तुम ले जाओ, कल ले आना वापस, क्योंकि जहाँ पर वो सुरक्षित हैं। तो रामानाथ पैसे ले जाता है अपने घर। रामानाथ घर ले जाता है वो 800 रुपये, लेकिन क्या होता है कि जालपा उसकी पत्नी वो 800 रुपये उठाकर रत्ना अपनी जो कि जालपा की ही दोस्त होती है, जालपा की सहेली होती है, उसको वो 800 रुपये उठाकर दे देती है। लेकिन जे पैसा तो लाया होता है रामानाथ ने अपने ऑफिस से, लेकिन वो पैसे उठाकर दे देती है जालपा अपनी दोस्त रत्ना को, क्योंकि रत्ना ने 600 रुपये दिए होते हैं जालपा और उसके पति रमानाथ को कि मुझे भी ऐसा ही चंद्रहार बनवा दो। लेकिन वो 600 रुपये तो रमानाथ ने किसी को दे दिए आगे अपना उधार चुकाने के लिए। तो हार बनाने में देरी हो रही थी, तो रत्ना हर रोज़ ही घर आ रही थी कि मेरा हार बना कि नहीं, लाओ कहाँ बना है। ठीक है, लेकिन जालपा भी पीछा छुड़ाना चाहती थी, किससे, रत्ना से। तो वही पैसे उठाकर दे देती है रत्ना को। ठीक है, रामानाथ जब शाम को लौटता है, टहलने चला जाता है, वो 800 रुपये घर पर रख कर टहलने चला गया होता है। जब आकर देखता है कि वो पैसे रत्ना को दे दिए हैं जालपा ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि रामानाथ को भागना पड़ता है और भाग कर कोलकाता चला जाता है ट्रेन के माध्यम से। और पीछे से जब पता चलता है कि वो पैसे ऑफिस के थे और जालपा ने उसको गलती से रत्ना को दे दिया है, तो जालपा फिर अपना हार, जो कि उसके पास पहले से अपना हार होता है चंद्रहार, वो उसको बेच देती है। ठीक है, फिर काफ़ी सारे पैसे जो है वो उसके चुका देती है। लेकिन वो तो रामानाथ तो पहले ही कलकत्ता भाग गया होता है। ठीक है, रामानाथ कलकत्ता चला जाता है, लेकिन उसकी मुश्किलें वहाँ भी कम नहीं होती हैं। वहाँ भी उसको पुलिस किसी अलग ही मुकदमे में गवाही देने के लिए पकड़ लेती है। तो बहुत अच्छी कहानी है साथियों, है उपन्यास बड़ा है, 53 अध्याय हैं, लेकिन जब इसको पढ़ने लग पड़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई प्रेमचंद की कलम जब चली है तो कुछ अलग ही लिखा है बाकियों से। ठीक है साथियों, तो एक सामान्य सा परिचय मैंने वैसे ही आपको बता दिया। साथियों इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है इस उपन्यास में। वस्तुतः गबन की समस्याएं। गबन क्या होता है? घोटाला। घोटाले की समस्याएं रामानाथ के कायर, संकोची, मिथ्यावादी, बनावटी, दिखावटी और झूठी मान मर्यादा दर्शाने वाले चरित्र की उपज है। वह इस उपन्यास में एक ऐसे गबन के आरोप में गिरफ्तार होता चित्रित हुआ जो उसने किया ही नहीं होता है। साथियों मैंने बता दिया ना, वो उसने जिद मतलब कि जानबूझकर नहीं किया होता है वो घोटाला। वो तो ऑफिस में पैसे सुरक्षित पड़े हुए थे, लॉकर में चाबी नहीं लगी होती है, इसलिए चपड़ासी उसको कहता है कि रमाना तुम इस उपन्यास में इस ऑफिस में अच्छी ओहदे पर काम करते हो, तो तुम मुझे पैसे ले जाओ कहीं जहाँ पर चोरी ना हो जाए ऑफिस में। तो जैसे वो पैसे ले जाता है घर, तो उसकी पत्नी जालपा वो पैसे बिना पूछे रमानाथ के रत्ना को लौटा देते, क्योंकि रमानाथ तो तब शाम के वक्त टहलने के लिए बाहर गया होता है। ठीक है साथियों, जब बहुत अच्छी कहानी जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसकी पत्नी जालपा उसके द्वारा सरकारी कोष के खर्च किए कुछ पैसे समय पर उसके दफ्तर में जमा करवा देती है। ठीक है, जब जब पता चलता है जालपा को कि मेरे पति ने ऐसे पैसे लाए होते हैं और वो मैंने आगे रत्ना को दे दिए, तो जालपा को अपनी कमी का या अपनी स्वार्थपरता का पता चलता है ना। तो वह क्या करती है, अपना चंद्रहार जो कि रामानाथ ने उसको दिया होता है कहीं ना कहीं से पैसे उठाकर, तो जालपा उस चंद्रहार को लौटा देती है, मतलब पैसों से बेच देती है। और फिर वो उसके ऊपर जो गबन के जो पैसे उधार थे उसको उससे मुक्त कर देती है, जो भी कर्जा होता है सारा कर्जे से मुक्त कर देती है।
रमानाथ को, लेकिन रमानाथ तो कोलकाता भाग गया होता है, किंतु वह पहले ही पुलिस के भय से भाग निकलता है और कलकत्ते की पुलिस उसे झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देती है। इस प्रकार गबन उपन्यास ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोलता है। देखने में आगे बढ़ते हैं। देखने में आया है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी चरित्र पुरुष चरित्रों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ रूप में उभरकर सामने आई है। इस उपन्यास में भी ऐसा ही हुआ। इस उपन्यास में जालता, रतन और जोहरा 3 सशक्त नारी पात्र हमें देखने को दिखाई देती हैं। जोहरा, आपको साथियों बता दूं, जोहरा एक वेश्या होती है। अभी इसका काम क्या होता है कि पुलिस वाले जब झूठा आरोप लगाते हैं रमानाथ पर, जेल में होता है, तो जोहरा वेश्या को रमानाथ के पास भेजते हैं पुलिस वाले कि इसको कहो कि तुम अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लें। ठीक है, ये जोहरा पात्रा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस उपन्यास की। रत्ना की विशेषता उसका स्वाभिमान है। वह पति इंदु भूषण की मृत्यु के बाद अपने भतीजे मणिभूषण की स्वार्थपरता का शिकार चित्रित हुई है। यह उसकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति ही है जो वह मणिभूषण से घर का एक तिनका तक न ले जाने की बात कहती हैं। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं, वह मेरे लिए वैसी ही है जैसे गैर आदमी की चीज़। मैं दया की भिखारनी ना बनूंगी। तो रत्ना एक पॉजिटिव करैक्टर भी बताया गया है, लेकिन रत्ना एक शंकालु, एक शकी स्वभाव की स्त्री भी बताई गई है कि जब रमानाथ उसको हार नहीं बनाकर देता है तो रत्ना एक झुंझलाई सी स्त्री भी प्रतीत होती है। लेकिन अंत में जोहरा की मृत्यु और रत्ना की मृत्यु इस उपन्यास को दायनीय अंत की ओर ले जाती है। लेकिन एक और बात कि रमानाथ और जालपा की ज़िंदगी संवर जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी कहानी है साथी, इसको आप ज़रूर पढ़िए। पात्रों के बारे में आप थोड़ा सा ज़रूर इसी सामान्य से परिचय में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गई अभी बात गबन उपन्यास के बारे में। अभी हम कर्मभूमि के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, कर्मभूमि के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास प्रकाशन वर्ष जो है सितंबर पूर्वार्ध 1932 में हुआ। ठीक है, हिंदी में इसका प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से हुआ। उर्दू में यह मैदाने अम्र नाम से जामिया मिलिया दिल्ली से प्रकाशित हुआ। साथ ही उर्दू में क्या नाम है, ये हमने पीछे प्रश्न बनाए थे तो उसमें आपको बताया भी था, मैदाने अम्र, याद रखिएगा। ठीक है, आगे साथियों अभी इसके पात्रों के बारे में और कुछ घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। माफ़ करिएगा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास की कहानी देश और समाज के लिए समर्पित लाला समरकांत के परिवार की कहानी है। इस उपन्यास की नैना, सुखदा, रेणुका देवी, सकीना, मुन्नी, सलोनी, काकी, पठानिन आदि अधिकांश नारी चरित्र देश प्रेम के महान आदर्श को व्यक्त करती हैं। इस उपन्यास में किस तरह एक एक कर लाला समरकांत के परिवार के सभी सदस्य जनता के आंदोलन में कूद पड़ते हैं, यह ध्यायत्व है। शुरुआत अमरकांत जो कि समरकांत का बेटा से होती है इस उपन्यास की। उसके बाद सुखदा जो अमरकांत की पत्नी है, स्वयं लाला समरकांत, रेणुका देवी जो कि अमरकांत की सास है और नैना अमरकांत की बहन सभी किसानों के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। ठीक है, सकीना, मुन्नी, पठानिन, सलोनी काकी भी इनका पूरा सहयोग देती हैं। ठीक है, जेल की सलाखों के भीतर कैद कर दिए जाने के बावजूद इनका संघर्ष जारी रहता है। इस संदर्भ में डॉक्टर शांति कुमार की भूमिका भी अविस्मरणीय है। नैना के बलिदान के साथ ही नगर पालिका गरीब जनता को जमीन देने के लिए राजी हो जाती है। भाइयों
आप म्यूनसिपालिटी के मेंबरों के पास जा रहे हैं, मेंबर खुद आपका इस्तकबाल करने आए हैं। बोर्ड ने आज इत्तेफाक राय से पूरा प्लॉट आप लोगों को देना मंजूर कर लिया। ये एक बीच में डायलॉग लिख दिया गया है इसी उपन्यास का। ठीक है, आगे चलते हैं। साथियों ये पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनता के हक की बात उठाने से पूर्व प्रेमचंद ने इस उपन्यास में अछूतों मतलब हरिजनों के मंदिर प्रवेश की समस्या को भी उठाया है। स्वयं को धर्मात्मा और पंडित बताने वाले लोग जब लाला समरकांत की शह पाकर अछूतों पर लाठी डंडों सहित पिल पड़ते हैं, तब मंदिर में भगदड़ मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में समरकांत की बहू सुखदा पुलिस के सामने खड़ी होकर भागने वालों को ललकारती चित्रित होती है। भाइयों, क्यों भाग रहे हो? यह भागने का समय नहीं, छाती खोलकर सामने आने का समय है। दिखा दो तुम धर्म के नाम पर किस तरह प्राणों को होम कर सकते हो। धर्मवीर ही ईश्वर को पाते हैं। भागने वालों की कभी विजय नहीं होती। सुखदा की प्रेरणा पाकर भागने वाले लोग पुलिस के सामने आकर खड़े हो गए। गोलियां चलीं और कई गिर पड़े। उधर समरकांत पुलिस से गोली चलाना बंद करने को कहते हैं और घोषणा करते हैं कि मंदिर खुल गया है। साथियों, समरकांत जो कि अमरकांत का पिता है, समरकांत बहुत ही ज़्यादा कठोर कट्टर हिंदू ब्राह्मणवाद का समर्थक है शुरू में, लेकिन अंत कैसे होता है इस उपन्यास का? वो होता है ऐसे कि समरकांत का हृदय पिघल जाता है जब उसकी बहू सुखदा और बेटी नैना किसान आंदोलन जो कहें कि दलित समाज के साथ खड़े होते हुए देखता है समरकांत। ठीक है, तो समरकांत झुक जाता है और कहता है कि अभी गोली चलाना बंद करो, मंदिर के कबाड़ खोल दिए गए हैं, अभी सभी के लिए मंदिर खोल दिया गया है। जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं। इस प्रकार अंततः दलितों की विजय होती है और उनके मंदिर प्रवेश की समस्या का समाधान होता है। ठीक है, तो अमरकांत के पिता लाला समरकांत का हृदय परिवर्तन भी इसमें अहम दिखाया गया है। तो साथियों, एक सामान्य सा परिचय है आपके साथ साझा किया है, लेकिन जो उपन्यासों को एक वीडियो में समेट पाना साथियों बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिक से अधिक हम घटनाओं के बारे में बता सकते हैं, पात्रों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक उपन्यास को मैं अगर बताऊं, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ना हो तो प्रेमचंद जी का उपन्यास कम से कम 10 दिन तो लगते ही हैं। उसकी गहराई, उसके वाक्यों, उसके संवादों, उसके पात्रों, चरित्र चित्रण या देश काल हो, चाहे उद्देश्य भाषा शैली को समझने के लिए। ठीक है साथियों, ये 1 घंटे की बात नहीं है, जैसे 17-18 मिनट की बात नहीं है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। चाहे प्रेमचंद ही चाहे आप कोई भी उपन्यासकर्ता का उपन्यास ले लें। ठीक है साथियों, इतनी सी वीडियो में हम थोड़ा सा ही बता पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की वीडियो, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा किए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम कर्मभूमि गबन के अतिरिक्त हम बात करेंगे। अभी हम गोदान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, और उसके साथ हम मंगलसूत्र उपन्यास की भी बात करेंगे। मंगलसूत्र उपन्यास को भी पूर्ण करवाया था उनके बेटे अमृत राय ने, उन्होंने खुद उसको पूरा किया है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।